नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं एक लार्ज कैप मल्टीबैगर के बारे में डिस्कस करूंगा जिसने पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छे खासे पैसे बनाए हैं और आने वाले कल में गाइस ये और भी पैसे बनाएगा, बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई से ये आपको अभी अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। 900 रुपये दोस्तों डिस्काउंट अपने ऑल टाइम हाई से ये हो चुके हैं। और जिस हिसाब से दोस्तों प्राइस फोरकास्ट हमें निकल के आ रहा है 2040 और 50 तक इनके वैल्यूशंस क्या होने वाले हैं और इनके मार्केट कैप क्या होने वाले हैं। और दोस्तों कभी भी एक स्पीड को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज स्टॉक का भाव की बात की जाए तो जी हाँ काफ़ी महंगा हो चुका है। और इंडिया की बात की जाए ऐसे बिजनेस कभी डूबेंगे नहीं और लॉन्ग टर्म तो दोस्तों आप इसमें आराम से दावेदारी खेल सकते हैं। तो कौन सी कंपनी है, क्या न्यूज़ है, क्या बिजनेस मॉडल है, मैं A to Z इधर पे डिस्कस करूंगा। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप आराम से ग्रैब कर सकते हैं। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों बात की जाए, आज मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जहां पे एक स्टॉक में हमें बहुत ही अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है और इस स्टॉक ने सही में ब्रेकआउट दे दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही, आप चाहें तो इस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए मार्केट की तो जी हाँ दोस्तों, जिस स्टॉक में जिस बिजनेस में हमें आने वाले कल में ग्रोथ की संभावना होती है वो सब बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो जो बिजनेस अभी के टाइम में डिजिटली कनेक्टेड हमें देखने को मिलते हैं उसमें अच्छी खासी ग्रोथ की हमें उम्मीद होती है। फार्मा की बात की जाए, जो टॉप क्लास API मैन्युफैक्चरर है, बात की जाए दोस्तों कंजम्पशन की तो जी हाँ उसमें भी जो कंपनी मोनोपोली क्रिएट करती है, डुओपोली क्रिएट करती है, लॉन्ग टर्म में उनके एग्जिस्टेंस टिक जाते हैं। तो जी हाँ वो बहुत ज़्यादा पैसा बनाती है। उसी बीच में गए अगर आप इंडिया की आबादी देखें 150 करोड़ के आसपास है और इसमें अगर रिटेल चेन की बात की जाए तो बहुत ही कम प्लेयर देखने को मिलते हैं मार्केट में। दोस्तों अगर आप मोटा मोटी देखें तो रिलायंस का नाम हमें देखने को मिलता है, उसके साथ अगर आप देखें तो डी मार्ट है, उसके साथ अगर आप देखें तो हमें एफ रिटेल भी देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें एफ रिटेल की बात की जाए ये पूरा मार्केट से बाहर है। तो कैसे इधर पर देखें तो ये वॉलमार्ट का चार्ट हमें देखने को मिलता है। वॉलमार्ट की बात की जाए तो अपने आप में ही सुपर मार्केट चेन में सबसे पुरानी और सबसे लीडिंग कंपनी हम निकल के आते हैं और इसने बहुत ही ज़्यादा अतः पैसे बना के दिए हैं। 1987 से अगर आप देखें तो भाई वॉरेन बफेट सर ने भी इस कंपनी में निवेश किया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका अगर आप देखें कंजम्पशन साइकिल तो बहुत ही हद तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है और पिछले 20-25 साल में इसने मल्टी बैगर पैसे बना के दिए हैं। तो इसी बीच में गए इंडियन मार्केट में भी इस तरह की कंपनी है, लेकिन बहुत लोग ऐसे स्टॉक का भरोसा नहीं करते हैं। जब दोस्तों अमेरिका में ये सब कंपनी इतना चल सकती है तो सोचिए इंडियन मार्केट में ये सब कंपनी कितना धूम मचा सकती है। बिकॉज इंडियन मार्केट की बात की जाए तो ये सब कंपनी का बोलबाला चलेगा और इंडियन में कंजम्पशन का जो स्टाइल है वो दिन पर दिन बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है और ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में कभी ख़त्म नहीं होगी। जहाँ पे बात की जाए रिटेल चेन की तो उसमें दोस्तों हमें बहुत ही कम प्लेयर देखने को मिलता है। जो ही प्लेयर मजबूत है, जिनके प्रोमोटर होल्डिंग मजबूत है, कैशिश कंपनी है, डेफरी कंपनी है, वो आने वाले कल में सर्वाइव भी करेगी और आपको अच्छे खासे पैसे ही बना के देगी। आप देख सकते हैं कि वॉलमार्ट से ही आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों मैं इधर पे बात कर रहा हूँ डी मार्ट के बारे में। आपने ऑफकोर्स इनके जो स्टोर है वो विजिट किए होंगे, नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोस्तों इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है बता दूँ, इनके जितने भी हमें मटेरियल्स देखने को मिलते हैं ये मार्केट प्राइस से थोड़े सस्ते देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? तो ये अपने लैंड पे ही जितने भी इनके स्टोर रूम हमें देखने को मिलते हैं, जो शोरूम होते हैं या फिर जो भी मार्ट हमें देखने को मिलते हैं, ये अपने लैंड पे ही बनाते हैं, जिनकी वजह से गैस इनका जो रेंट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और जिसकी वजह से कंपनी आपको अच्छा खासा वैल्यू भी ऑफर करती है। तो जी हाँ, कोरोना क्रैश में इस कंपनी का शेयर में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली थी, बट जैसे दोस्तों हमें एक रिकवरी देखने को मिली कंजम्पशन साइकिल में और स्पेंडिंग पावर जैसे ही भरा वैसे वैसे दोस्तों इनके नंबर्स भी हमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखने को मिल चुके थे। बात की जाए रिटेल चेन की तो आपको पता है कि इंडिया में इनका जो डिमांड है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला और आने वाले कल में ये अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ाएंगे तो भाई इसमें और भी आने वाले कल में तेज़ी होगी। और डीमार्ट की बात की जाए बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ये कर सकती है। बिकॉज अभी के टाइम की बात की जाए तो क्या जितने बड़े बड़े शहर है इनमें इनका प्रेजेंस होना बहुत ही बाकी है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो इनके बहुत सारे स्टोर्स आपने देखे होंगे, बट दोस्तों अभी के टाइम की बात की जाए, बेंगलुरु की बात की जाए और भी जो अच्छे खासे दिल्ली की बात की जाए, कोलकाता की बात की जाए और ना जाने कितने सारे जो सिटीज़ हैं उसमें भी इनका प्रेजेंस धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर आपको वॉलमार्ट जैसी कंपनी पे निवेश करना है जिसने अच्छे खासे पैसे बनाए वो भी अमेरिका बाजार में दोस्तों, तो आप चाहें डीमार्ट में ऑफकोर्स निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज डीमार्ट ने भी एक अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं और लॉन्ग टर्म में जो प्राइस फोरकास्ट है ये क्या निकल के आ रहे हैं फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें जो शेयर का भाव है डीमार्ट हमें बहुत ही अभी के टाइम में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। 5000 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। याद रखिए दोस्तों ये हमें 5900 के आसपास देखने को मिल रहा था, लेकिन उसमें एक अच्छी खासी हमें करेक्शन देखने को मिल चुकी है। इस करेक्शन के बाद भी अगर आप देखें 5900 का स्टॉक, 6000 का स्टॉक करेक्शन के बावजूद भी अगर आप देखें तो पूरे साल भर में दोस्तों इसने 73% के पैसे बना के दिए हैं। और ये सब दोस्तों स्टॉक जो होते हैं बहुत ही स्टेबल होते हैं और इंडियन इक्विटी मार्केट की बात की जाए तो इन सब स्टॉक्स में काफ़ी हमें बिजनेस मोड भी निकल के आता है।
बहुत लोग इधर पे वैल्यूएशन को लेके बहुत सवाल जवाब करते हैं। इसके पहले भी दोस्तों हमें स्टॉक में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली थी, बट रिकवरी उसी हिसाब से हुई थी। आपको पता है Q2 के नंबर्स इन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग पेश किए थे, बट वैल्यूएशंस को लेके ऐसे बहुत लोगों ने नाराजगी व्यक्त की और इनको डाउनग्रेड कर दिया। और उसके बाद दोस्तों स्टॉक में एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी थी और 4350 के आसपास भी दोस्तों ये स्टॉक बॉटम लगाया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो फिर से इसमें 600-700 पॉइंट की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो याद रखिएगा हमेशा उनकी जो वैल्यू है वो समझिएगा, बिकॉज मार्केट में जो शेयर्स आप तभी बेच पाएंगे जब उनकी वैल्यू हमेशा कंटिन्यू रहेगी, वरना जिस शेयर की वैल्यू नहीं होती, जिनके बिजनेस की वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए उनके शेयर प्राइस में गिरावट हमें देखने को मिलती है। बट मेरे हिसाब से गाइस, ये जो कंपनी है खरा सोना है, इन सब में अगर आप देखें तो मेजर गिरावट कभी देखने को नहीं मिलती। और इन सब स्टॉक्स में अगर आप निवेश नहीं करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए दाव खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी पोर्टफोलियो शायद इनकम्प्लीट है। बिकॉज रिटेल चेन की बात की जाए, मैंने बता दिया, रिलायंस की बात की जाए या फिर डीमार्ट की बात की जाए, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स का डीमार्ट की बात की जाए तो रिलायंस से बहुत ही छोटी कंपनी है, बिकॉज रिलायंस के वैल्यूएशन अभी भी अनलॉक होना बाकी है। और रिलायंस के पास एक प्लस पॉइंट यही है कि इनका जो रिटेल चेन है, इनमें दोस्तों हमें जो स्मार्टफोन के माध्यम से जो ऐप है वो भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके वजह से अगर आप देखें तो ये हमें थोड़ी सी पीछे आते हुए देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि रिटेल चेन में ये भी अपना जो ऑनलाइन प्रेजेंस है बढ़ाएगी और लॉन्ग टर्म में ग्रोसरी मार्केट में ये भी किंग कंपनी बन सकती है। अगर आप देखें तो कोटक सिक्योरिटीज़ है, उनकी मानी जाए 2050 तक इनके जो वैल्यूएशन है क्या देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एज श्रेणी 20, 22, 25, 30 साल के आसपास है, तो जी हाँ 30 साल की बात की जाए तो यहाँ से बहुत ही लंबा लगता है। बट अगर आप 20 साल भी निवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है इनके वैल्यूएशन इधर से भी आसमान छू सकते हैं। अगर आप देखें अभी के टाइम में कंसिडर करें तो इनके मार्केट कैप हमें 3 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। और अभी की टाइम की बात की जाए तो एनालिस्ट की मानी जाए तो लोअर साइड पे दोस्तों इनका जो मार्केट कैप है आने वाले 2050 तक 70 लाख से लेकर 90 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों मुझे लगता है कि ये इसको भी तोड़ेगा और ये इधर पे 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप को तोड़ के हमें 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिल सकती है। और खराब केस की बात की जाए तो मुझे पक्का है कि नहीं कि ये 90 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को होल्ड कर सकती है 2050 तक। और 40 की बात की जाए तो गैस इधर से भी आपके जो पैसे हैं 15-17 गुना करने की ताकत रखती है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में ही बहुत ही स्टेबल बिजनेस है और लॉन्ग टर्म में इन सब बिजनेस पे अगर आप निवेश करते हैं और बस बने रहते हैं, आपके पैसे कभी डूब नहीं सकते हैं। बीच बीच में हेल्दी करेक्शन आएगी और उन सब करेक्शन पे आपको फ़ायदा लेना है। इसके पहले आपने देखा कि कैसे अपने बॉटम प्राइस से 600 रुपये अपसाइड दिखा चुका है। और इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, प्राइस इज़ व्हाट वी पे, वैल्यू इज़ व्हाट वी गेट, ये वॉरेन बफेट सर की कथन है। लेकिन इसका जो मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट की बात की जाए तो इसका जो मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। अभी भी कैसे आपको ये 900 रुपये ऑलमोस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। स्टॉक अगर आप पी देखें 224 के आसपास है, जो अपने आप में ही थोड़ा सा क्या काफ़ी हाई है। लेकिन हाई इसलिए है गाइस क्योंकि मार्केट में ज़्यादा माल अवेलेबल ही नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग ही मैं दिखाऊंगा कि सबसे ज़्यादा है। और इधर पे अगर आप देखें इनकी वैल्यूएशन महंगी इसलिए है बिकॉज कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, कंपनी के नंबर्स भी हमें बहुत ही ठीक ठाक डिसेंट नंबर देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी अपने एग्जिस्टेंस को और ही बढ़ा सकती है। आरओई की बात की जाए तो देख सकते हैं कि हमें 10% के आसपास देखने को मिल रही है, जो बहुत ही ह्यूज नहीं है। बट येस, अपने पीयर्स से हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हो। कंपनी का फेस वैल्यू कितना का है 10, जो आने वाले कल में स्पीड भी दे सकती है। इस साल सब कोई उम्मीद कर रहे थे कि इसका जो इंक्लूजन है निफ्टी 50 में आ सकता है, बट येस ये हमें देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज अभी तक दोस्तों ये हमें एफएनओ का स्टॉक देखने को नहीं मिला है। तो आने वाले 1 साल में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट जब रिबैलेंसिंग होगी, जब ये एफएनओ में आ जाएगा तो उसमें दोस्तों हमें निफ्टी 50 में भी हाई चांसेस हैं कि डीमार्ट का इंक्लूजन हो जाए। और लॉन्ग टर्म में आपको ये सब पैसा बहुत बना के दे सकते हैं। और आप सेल्स देखें तो आप देख के चौक जाएंगे, 5000 करोड़, 19,000 करोड़, 24,000 करोड़, 23,000 करोड़। और दोस्तों याद रखिएगा इधर पे कोविड था जहाँ बहुत लोगों ने कम परचेसिंग किया था। ऑल्दो आप प्रॉफिट देखें तो ये बहुत टाइमली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं 75, 936, 1360। और अभी के टाइम की बात की जाए 1165 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बट याद रखिएगा इधर पे कोविड का हमें एक प्रेशर देखने को मिल चुका था। की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी कंपनी के पास 12,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो अपने आप में ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बात की जाए बोरोइंग स्कीम 377 करोड़ का बोरोइंग्स है, जो अपने आप में ही बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। आप इसको आराम से डेट फ्री भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। मार्केट में अगर आप देखें ज़्यादा माल अवेलेबल ही नहीं है। 75% के आसपास जो स्टेक हैं ये प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए तो आप देखते हैं कि उनके भी जो स्टेक हैं ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। डीएस की बात की जाए तो उनका जो स्टेक है 6.7% के आसपास है। और बात की जाए पब्लिक की तो उनका जो स्टेक है 8.29% के आसपास है। मतलब जितने भी स्टेक हैं वो है प्रोमोटर के पास, एफआईएस के पास और डीएस के पास ज़्यादा अधिकतर देखने को मिल रहे हैं। याद रखिएगा, इस पर अपनी स्टडी करिएगा। ऑफकोर्स ऐसे नहीं कि मेरी कमेंट्री सुन के आप निवेश कर दे, बट येस अगर आपको ऐसे स्टेबल बिजनेस में निवेश करना है जो आपको डिस्काउंट रेट में मिले और जिनका भविष्य आने वाले कल में टिक जाएँ इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, बिकॉज प्राइस तो हमेशा अप एंड डाउन होता है, कभी अप मिलता है कभी डाउन होता है। इसके पहले प्राइस अप था, अभी की बात की जाए डाउन, तो फिर दोस्तों हमें फिर से एक अपसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये सब कंपाउंडर थे और आने वाले कल में भी रहेंगे, बिकॉज एक अपने आप में ही कैश रिच कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है।
और इंडिया की अगर आप डेमोग्राफी देखें तो ये सब कंपनी आराम से टिकने वाली है। एक ओनली थ्रेट है, ये दोस्तों ऑनलाइन प्रेजेंस पे काम बहुत ही कम कर रही है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनको इसके बारे में सोचना चाहिए। बट जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल है और जो फंडामेंटल्स है वो टॉप क्लास है, अपने ही लैंड पे आराम से स्टोर बनाती है और बहुत ही कम खर्चे पे आपको जो सामान है वही प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इनका जो गुडविल है मार्केट में अभी भी कंटिन्यू है। तब चाहें तो इस पर स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज आर एस इंडेक्स की बात की जाए तो अभी 64 के आसपास है, जो क्वाइट न्यूट्रल है। तो इधर पे आप चाहें तो एस कर सकते हैं। और कभी भी इस सब स्टॉक में 200 का फॉल होता है तो उधर पे हर 3-5% पे एड ऑन डिप्स करें। और कभी भी गलती से जो पुराना सपोर्ट है 4750 के आसपास मिल जाता है, 4500 के आसपास मिल जाता है, तो इधर पे गैस आराम से निवेश कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। मार्केट में वैल्यूएशन को लेकर बहुत लोग प्रश्न करेंगे, बट यस जिनके अंदर मोट होती है उनके वैल्यूएशन थोड़े महंगे होते हैं। गिरता भी है उससे पैनिक मत करिएगा, उधर पे डबल क्वांटिटीज को ऐड करिएगा और लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी बने रहें। ये सब कंपनी का ऐसा आपके लिए मेगा फॉर्चून क्रिएट कर सकती है। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सही में पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।